हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म एमएस स्टडी पॉइंट पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं नंबर सिस्टम मैथ की बात कर रहा था, तो नंबर सिस्टम में कुछ हमने ट्रिक्स की बात करी थी और कुछ आपको सवाल बताए थे। उन्हीं ट्रिक्स के सीरीज में आज हम बात करेंगे 10 के दम की। जी हाँ, 10 कदम क्या है? ये 10 कदम जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बेस्ट सवाल हैं, वो बेस्ट ट्रिक बेस्ट मेथड के साथ आपके लिए मैं लाया हूं, ताकि ये जो गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है आपके घर बैठे पढ़ाई के लिए बिना काम के, उसको आप यूटिलाइज कर सकें और अपने को अच्छे से तैयार कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गाइस सुनना ध्यान से, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, when two numbers are separately divided by 33, अर्थात जब दो नंबर्स को 33 से विभाजित किया जाता है तो द रिमाइंडर्स आर रेस्पेक्टिवली 21 एंड 28, तो जो उनका शेष फल है वो 21 और 28 बचता है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मान लो दो नंबर ए और बी हैं, ठीक है। जब इनको 33 से डिवाइड किया जाता है तो इसका जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है आपका 21, और इसको 33 से डिवाइड किया जाता है तो इसका रिमाइंडर बचता है, शेष फल बचता है 28। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। इसके आगे कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर्स विल बी, यदि ए और बी का योग 33 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 16, 12, 14, 10, ये आपके ऑप्शन है। तो देखो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, एक आपने यूक्लिड थ्योरम सुना होगा, 10th में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में है। तो उस थ्योरम में क्या होता है, जो आपने बचपन में हिंदी में सुना होगा, क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। ये जो आपने पढ़ा हुआ है यही आपकी यूक्लिड थ्योरम है, और इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो बात क्या करेंगे, भाज्य हमारा क्या है, वो नंबर्स है, ठीक है। तो ए बराबर हमारा क्या बन गया, भाजक क्या है 33। भागफल हमको नहीं पता है तो उसमें हम क्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भागफल होता है तो क्यू लिख दिया, प्लस शेषफल कितना है 21। एक तो हमारा ये बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा, बी इक्वल 33Q प्लस 28, और ये हमारा बन गया 2। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल 33 कॉमन आ जाएगा, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। 33 कॉमन आ जाएगा आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस 21 एंड 28 प्लस ये आपका हो जाएगा 49। ठीक, अभी ये 49 आ गया। अब क्या बोला है कि a प्लस बी को 33 से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ आप डिवाइड करोगे तो जो आपका 33 से जब डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा, और जब 49 को डिवाइड करोगे तो एक बार और जाएगा, और फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 49 जब डिवाइड होगा 33 से तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 16, आपका रिमाइंडर बच जाएगा 16, और 16 हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक तो ये बेस मेथड है, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको इतना ज्यादा, वैसे ये भी आप नॉर्मल माइंड से कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, सिंपल सा देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। क्या बोल रहा है कि दोनों का रिमाइंडर 21 एंड 28 है, ठीक है। अब संख्या को जोड़ दिया गया तो दोनों का रिमाइंडर जोड़ दो, R1 प्लस R2 जोड़ दो तो 21 प्लस 28, ये हो गया 49। अब आपको पता है कि जो हमारा भाग देने वाला भाजक है वो 33 है, ठीक है, और रिमाइंडर 49। ऐसा हो सकता है क्या, भाजक हमारा हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, जो शेषफल होता है उससे हमारा भाजक बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर शेषफल बड़ा है। तो अभी एक बार और भाग चला जाएगा, सिंपल है, एक बार और भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। आंसर इतना भी कर सकते हो, ये आपको करना है कंपटीशन में, और वो है आपका जो हमारे एकेडमिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ये बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल ऑलवेज डिवाइड अ 6 डिजिट नंबर फॉर्म ऑफ xy where x is less or equal than 9 and x is greater or equal than 1। क्वेश्चन क्या है
ये नंबर से दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर एक 6 अंकों की संख्या को डिवाइड करेगा जिसका फॉर्म होगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। और ये जो संख्या होगी इसमें एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन ये है कि x जो है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा और 9 से लेस और इक्वल होगा, ये कंडीशन दी गई है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम तो पहले ये देखेंगे कि इनमें जो अंक हैं उनको जोड़ देंगे। अंक क्या है हमारे x y x y x y, सबको जोड़ दिया, क्या आ गया 3x प्लस वाई। 3 का मल्टीप्लाई है मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इनमें से ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो रही है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो संख्या होती है उसके अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। चलिए ऑप्शन ए के अंकों का योग करते हैं तो 2 आएगा, तो ऑप्शन ये तो यहां से एलिमिनेट हो गया। इसका करते हैं तो इसके 4 योग हो जाएंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इस ऑप्शन सी और डी बचता है, इन तीनों में जो अंकों का योग है वो हमारा 3 बचेगा। लेकिन अब एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्या कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि वो 6 डिजिट नंबर होना चाहिए और एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो है 11010। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 11100। क्या ये एक्स वाई के फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। देखो पहले 1 है फिर 010 मतलब नहीं है। हमको फॉर्म क्या चाहिए, एक्स वाई का फॉर्म चाहिए। नीचे वाले में करके देखो 10101 इंटू 10, अब क्या आ गया 101010 आ गया एक्स वाई का फॉर्म। एक्स की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि एक्स 1 के जो ग्रेटर और इक्वल है और लेस देन 9 या इक्वल देन 9 है, ठीक है। तो 1 के इक्वल हो रहा है, कंडीशन भी फुलफिल हो गई, इस फॉर्म की संख्या भी बन गई। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। आई होप समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो। अब आ जाओ तीसरे नंबर के सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, समझना ध्यान से। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस 1 लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। समझना बात को, एक 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। इसको लिख लेते हैं। मान लो इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। अब जब इकाई और दहाई के अंक x y है तो जब इनसे संख्या बना के लिखी जाती है तो वो 10x प्लस y ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। अब पहली ये हमारी पहली संख्या हो गई, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो शर्त है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि 2x माइनस 1 इक्वल y, तो y बराबर 2x माइनस 1। एक तो ये इक्वेशन बन गई। यही बोल रहा है कि जो इकाई का अंक है अर्थात y वो दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है, लिख दिया ना वही चीज। आगे कह रहा है समझना, इफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज, यदि इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे समझना, पहले संख्या हमारी ये थी, अब जब इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल गए तो बाद में हमारी संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स, यही तो बन जाएगी, यही तो संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब ये जो बाद वाली संख्या जो न्यू नंबर है, इसको मैं न्यू लिखे दे रहा हूं, ये न्यू नंबर है और ये आपकी ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो इसका अंतर, अब अंतर लिख दें 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस y। इसका अंतर क्या है, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20। इसका जो अंतर है वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y और माइनस 20। ये सवाल आपका, ये अगली इक्वेशन बन गई, ये सवाल कंडीशन कह रहा है। ये तो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करके आप निकाल लो एक्स वाई की वैल्यू, ये तो ये मेथड कर लो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये सवाल है, पूरा लिख दिया ऐसे इक्वेशन में, आगे आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं।
आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना 10 के दम में, तो मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखो ऐसे में ऑप्शन ले लो। प्रश्न क्या बोला है, मान लो वास्तविक संख्या पूछी गई है, इसमें ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा गया है। मान लो ये 35 है, ठीक है। अब 35 के जब अंक आपस में बदलोगे तो ये 53 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसके अकॉर्डिंग 53 में 35 घटाओगे, ठीक है, और फिर 53 में 35 आप घटाओगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। अब ये जो 18 है इसको जब आप 35 में घटाओगे तो 20 आना चाहिए। अब ये जो 18 है ये 35 में जब आप घटाओगे तो 20 आना चाहिए, तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन यहां से खत्म हो गई। अब ले लेते हैं 47 को। 47 जब हमने ले लिया तो 47 में मान लो इसके नंबर चेंज हो गए तो 74 में 47 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 14 में 7 जाएगा 7 और 6 में 4 जाएगा 2, 27। अब 27 को आपको ओरिजिनल नंबर से घटाना है, अर्थात 47 से, तो 47 माइनस 27 आ गया आपका 20, और यही तो क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है, 20 आ गया तो यही ऑप्शन सही हो गया। 47 इज द राइट आंसर एंड इज द राइट ऑप्शन। बाकी दो को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज यस, अर्थात जो 5 क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग है कैपिटल एस, ठीक है। देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इन टर्म्स ऑफ एस इज, तब उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या कैसे आएगी, आपके ऑप्शन ये हैं, एस माइनस 10/5, एस प्लस 5/4, एस प्लस 10/5 एंड एस प्लस 4/4। अब देखो इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको सेकंड वीडियो में एवरेज मेथड बताया था, यदि आपको याद है तो चलिए वो लगा देते हैं। वो सारी संख्याओं का योग कितना दिया है, सम ऑफ दिया है एस, जो योग है वो दिया है आपको एस, तो उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, s/5 करेंगे, s/5 करेंगे ना। जब s/5 करेंगे तो आपको पता है कि बीच की संख्या आएगी एवरेज, ठीक है। 2 उसके पहले होंगी, 1 2, और 2 उसके बाद होंगी, ठीक है। अब जो बाद वाली होंगी वही सबसे बड़ी होगी, तो जो दूसरी बाद की होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। ये 5 संख्याएं हो जाएंगी, जो दूसरी सबसे बाद की होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो दूसरी सबसे बाद की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी है तो 2 को जोड़ देंगे। जब 2 को जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा s प्लस 10/5, s प्लस 10/5, और ये ऑप्शन आपका सी नंबर में है, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 है हमारी। इफ अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 75 देन द फाइंड द नंबर। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक संख्या है जो 31 से उतनी ही ज्यादा है जितनी 75 से कम है, तो संख्या बतानी है। तो 31 से ज्यादा उतनी है जितनी 75 से कम है, अर्थात 31 और 75 के बीच की संख्या है, और बीच की संख्या को निकालने के लिए हम एवरेज मेथड लगा देते हैं अपना। तो एवरेज मेथड जब लगा देंगे तो 31 प्लस 75 106/2, और ये आ जाएगा 53 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में कहा गया है अरेंजमेंट द फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग ऑर्डर से। ये 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं जिनको आपको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। 4/3 माइनस 2/9 माइनस 7/8 और 5/12। आपको इतना तो पता है कि माइनस का हमेशा छोटा और प्लस का बड़ा होता है। अब प्लस की ये 2 भिन्न है, 4/3 और 5/12। अब तो इन 2 में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ करके आएगा, और 5 में 12 का भाग देंगे तो दशमलव करके कुछ आएगा, अर्थात ये 1 बड़ा होगा और ये दशमलव के बाद अर्थात ये 1 से छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये आपकी 4/3 सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी 5/12 हो गई। एक तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। अब हमको फाइंड करना है -2/9 और -7/8 में कौन सी बड़ी है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, भिन्न में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, मान लो ये संख्या रेखा और ये बीच में 1 है या 0 है, ठीक है। तो 0 से जितना बाद में जाएगा प्लस वाला, वो उतना ही जो बाद में होगा बड़ा होगा, अर्थात 0 से जितना दूर होगा, समझना बात को, 0 से जितना दूर होगा प्लस की तरफ, वो संख्या जितनी दूर होगी उतनी ही बड़ी होगी, और माइनस की तरफ 0 के जितना जो पास होगा वो उतना ही बड़ा होगा, समझना।
जीरो से जब दाईं तरफ जाओगे आप तो जितनी दूर में संख्या होगी वो उतनी बड़ी होगी, और माइनस में जीरो के जितनी पास में होगी वो बड़ी होगी, अर्थात जीरो से जितना दूर आप जाओगे वो उतनी छोटी होती चली जाएगी। उल्टा है दोनों में, ठीक है ना। तो -2/9 -7/8 में आप देख लो, -2/9 को आप जब डिवाइड करोगे तो काफी ज्यादा 0.2 करके आएगा, ठीक है। और -7/8 को आप डिवाइड करोगे तो इसमें आएगा आपका 0.7 या 8 करके कुछ आएगा, 0.8 करके कुछ आएगा। एक का आंसर आ रहा है सपोज 0.2, ठीक है, और एक का आंसर आ रहा है 0.8। मान लो ये आंसर आ रहा है, हमको केवल देखना है, ठीक है। तो अभी संख्या रेखा में 0.2 पहले आएगा, जीरो के पास में कि 0.8 आएगा, तो हमको पता है कि 0.2 पहले आएगा, यहाँ पे 0.2 यहाँ पे आ जाएगा और 0.8 बाद में यहाँ पे आएगा। तो 0.8 बाद में आएगा, अर्थात यही हमारा सबसे छोटा हो गया। तो जब ये सबसे छोटा हो गया, ये हमारा कितना है -7/8 में, तो -7/8 सबसे छोटा हो जाएगा, और उसके बाद 0.2 वाला बड़ा हो जाएगा, अर्थात -2/9 बड़ा हो जाएगा, और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर लिख गया। और ये आप मिला लो, आपके ऑप्शन नंबर ए में ही है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका हल। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। प्रश्न कह रहा है नंबर हुज 1/5 पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4। समझना ध्यान को, एक संख्या है, मान लो नंबर है, ठीक है, नंबर इज इक्वल n, n का 1/5 पार्ट n/5 इंक्रीज्ड बाय 4 +4 और ऐड कर दो, ठीक है। इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल, इक्वल है किसके इक्वल है, द 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10, अर्थात इसी नंबर के 1/4 पार्ट के और उसमें 10 कम कर दो, इसके इक्वल है एक संख्या, ठीक है। अब तो हमको क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है। तो देखो क्या कर लो, नंबर n है, ये आपका बन गया। अब चलो n वाला एक तरफ कर लो, तो n/4 - n/5 इक्वल 10 + 4, आपका n कॉमन ले लो तो 1/4 - 1/5 इक्वल 14, और अंदर जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा n 5 - 4 अर्थात 1/20/14, और n इक्वल आ जाएगा 14 × 20 इक्वल 280 अर्थात 280। 280 आपके ऑप्शन नंबर ए में है, इज द राइट आंसर। ये सवाल में वो सवाल आपको बता रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 124। प्रश्न हमारा कह रहा है कि मान लो एक फ्रैक्शन है x/y, ठीक है, अंश उसका x है और y हर है, तो अंश और हर का योग आपका 11 दिया है, अंश और हर का योग आपका 11 दिया है। अब कह रहा है प्रश्न की यदि अंश में 2 ऐड कर दिया जाए और हर में 2 ऐड कर दिया जाए तो जो भिन्न हमारी x/y है ये 1/24 और बढ़ जाती है, 1/24 और बढ़ जाती है। तो अब हमको ज्ञात करना है, सवाल कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x - y का हमको ये ज्ञात करना है, x - y ज्ञात करना है। अब x + y दिया है, यदि इस आपके इक्वेशन में कहीं x + y आ जाए तो हम इसका मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, बोथ साइड 1 विल बी एडेड। जब 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, x + 2/y + 2 + 1 इक्वल x/y + 1 + 1/24। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x + y + 4/y + 2 इक्वल x + y/y + 1/24। अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x + y की जगह 11 मान रख देना, 11 + 4 15 हो जाएगा, यानी 11 + 4 15 हो जाएगा, 15/y + 2 बराबर 15 हो गया, सॉरी 11/y + 1/24। ये हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, y वाले को एक तरफ ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, 15/y + 2 - 11/y बराबर 1/24।
अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 15y माइनस 11y प्लस 22 बटे y प्लस 2 बराबर 1/24। और सॉल्व करेंगे तो 15 में 11 जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 4y प्लस 22 बटे y² प्लस 2y बराबर 1/24। ठीक है, अब चलो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 24 का गुणा 4y में करोगे तो आ जाएगा 96y। 96y प्लस 24 गुणते 22 करोगे तो इसको ऐसे ही लिख लो, 22 गुणते 24 ज्यादा बड़ा गुणा है, बराबर y² प्लस 2y। ठीक है, अब ये आ गया। अब y को एक तरफ कर लो तो ये आपका बन जाएगा y² प्लस 96y इधर माइनस में आ जाएगा, 96 में 2y जाएगा तो आपका बच जाएगा माइनस का, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा, है ना। 96 इधर प्लस का है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस का, और माइनस के 96 में प्लस का 2y जाएगा तो ये आपका माइनस का 94y बचेगा। इसके बाद प्लस 22 इंटू 24 प्लस 22 इंटू 24। एक जगह कहीं मिस्टेक हो रही, मुझे लग रहा है मिस्टेक हो रही है कहीं। मिस्टेक ये हो रही है कि यहाँ पे माइनस था, माइनस का 11 में माइनस का 11 y तो आ गया, लेकिन माइनस के 11 में जब 2 का गुणा होगा तो माइनस का 22 आएगा यहाँ पे, माइनस का 22 माइनस का। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा आपका, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसमें ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का रहेगा। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 94 को आपको दो भागों में तोड़ना है। तो अब 94 को आप दो भागों में तोड़ोगे तो क्या करते हैं कि 88 और 6 के पार्ट में तोड़ोगे तो जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वही उसका मल्टीप्लाई आएगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ऊपर कर देते हैं। y² माइनस 6y माइनस 88y माइनस 22 इंटू 24। अब क्या करोगे कि इससे एक काम करते हैं, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इससे 4 निकाल के 4 का इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 22 गुणित 24 है, इसको यदि बना लो तो 88 गुणते और 24 से 4 निकाल लेते तो 6 बच गया। ठीक है, वही चीज आ गई जो यहाँ पे, उसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब चलो कर लो, y कॉमन ले लो तो y माइनस 6, इसमें माइनस का 6 कॉमन ले लो तो y माइनस 6 सॉरी इसमें 88 कॉमन ले लो, माइनस का 88 तो y माइनस 6। अब आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 88, एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 6। इतना बड़ा है। अब y माइनस 6 आ गया और एक ब्रैकेट में y माइनस 88 आ गया। अब y की वैल्यू क्या क्या आ गई, y की वैल्यू 88 और 6 आ गई। अब जब y की वैल्यू 88 आएगी, ठीक है, y की वैल्यू 88 आएगी तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं सूट करेगा, क्योंकि y की वैल्यू 88 आएगी और आपका और y आपका हर है और अंश और हर का योग दिया है 11, और जब हर ही आपका 88 है तो 11 कहां से आ जाएगा। तो अब जब 6 रखेंगे तभी एक पॉसिबिलिटी है कि जब हमारा हर 6 हो तब हमारा अंश 5 हो सकता है और तब ये आपका 11 योग आ सकता है। तो हमें 6 हर पता हो गया। ठीक है, अब जब हमें हर 6 पता हो गया तो अंश हमारा 5 हो जाएगा और दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा बड़ा सवाल था, लेकिन एक चीज याद रखना कि कंपटीशन में आपके यदि 10 सवाल वो 10 सेकंड के रखता है तो एक सवाल वो 2 मिनट का भी रखता है, और उसी के लिए आपको टाइम सेव करके चलना पड़ता है। अब मान लो इसी सवाल में आप इतनी इक्वेशन बनाने के बाद द्विघात समीकरण वाला पार्ट मिस कर सकते हो, क्या कर सकते हो उसके लिए देख लो। जैसे आपका ये बन गया। अब इसका क्या मतलब है, यदि y की वैल्यू हमें पता चल जाए और y की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए तो 1/24 आना चाहिए। y की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको दिया है x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, तो ये 5 4 5 स्थितियां कुछ इसकी बनेगी। क्या बनेगी कि 1 या 10 का योग 11 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका 3 और 8 का योग 11 हो सकता है।
इसके अलावा आपका 2 + 9 का योग 11 हो सकता है। इसके अलावा 4 + 7 का योग 11 हो सकता है और 5 + 6 का योग 11 हो सकता है। इतनी स्थितियों में 11 आपका बन जाएगा, 5 स्थितियों में। अब जब 11 मान लो y यहाँ पे 10 है, अब यहाँ पे यदि 10 रखोगे, ठीक है, y की जगह में 10 रखोगे तो ये हो जाएगा 12, इधर भी हो जाए, इधर आपका हो जाएगा 10। 12 10 का एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और तो इधर हर में 60 आ रहा है और इधर 24 है, तो ये यहाँ से खत्म हो गया। देखो ऐसे करना है। मान लो अब हमने 8 ले लिया, तो 8 और 2 यहाँ पे जोड़ोगे, ये हो जाएगा 10 और ये यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 और 10 का एलसीएम आपका आ जाएगा 40, ठीक है ना। अब 40 इधर हर में 40 आ रहा है, उधर 24 आ रहा है, तो ये भी यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। 2 और 9 ले लो। अब y की जगह हमने 9 लिख दिया, अब तो 9 2 ये 11 हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा और दोनों का एलसीएम 99, तो ये भी नहीं होगा। अब 4 और 7 ले लो, तो 7 हर की जगह का मैंने 7 लिख दिया, 7 और 2 9 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो 7 में 63 आ जाएगा एलसीएम, अर्थात हर में 63 आएगा और इधर 24 है, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट वाला यही बचता है कि यदि y की जगह 6 लिख दिया जाए और 6 2 8 और इधर 6 और दोनों का एलसीएम 24 आ जाएगा, अर्थात इसके हर में 24 आ जाएगा, इधर में हर में 24 है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा हर है वो 6 है और अंश हमारा 5 है और दोनों का अंतर 1 है। तो ये यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए लगाना आप भी। ए गर्ल इज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/8। माना एक नंबर जो है आपका x है, माना एक नंबर x है और एक लड़की से कहा जाता है इस नंबर को मल्टीप्लाई कर 7/8 से मल्टीप्लाई करने का। 7 एक लड़की को एक लड़की से एक नंबर को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। Instead she divided the number by 7/8। गलती से वो क्या कर देती है कि जो x नंबर है उसको 7/8 से डिवाइड कर देती है। अब 7/8 से डिवाइड करेगी तो ये क्या बन जाएगा, 8/7x, ये बन गया, ठीक है। She got the result 15 more than the correct result। अब जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो जितना रिजल्ट आता है उससे वो 15 ज्यादा रिजल्ट पा रही है। कब, जब ये कर देती है। तो अब यदि जब ये किया तो 15 रिजल्ट ज्यादा आ गया, तो इसमें हम इसको घटा दें तो 15 के बराबर हो जाएगा। तो 8/7x - 7/8x = 15। समझ में आ रहा है। तो अब x कॉमन ले लो, 8/7 - 7/8 = 15। तो क्या आ जाएगा, 64 - 49 / 56 = 15। तो ये क्या आ जाएगा, x 15/56 = 15। 15 से 15 कट गया, x बराबर 56। x बराबर 56 आ गया। तो पूछा क्या गया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। जब नंबर 56 है तो उसके योग क्या है, 5 और 6 का योग 11। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ टेस्ट 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक टेस्ट होता है, उसमें सही उत्तर के लिए एक नंबर, मतलब एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर और एक गलत उत्तर के लिए एक नेगेटिव नंबर, एक माइनस मार्किंग दिया जाता है, यानी 1 नंबर काट दिया जाता है। इफ अ बॉय आंसर ऑल 20 आइटम्स ऑफ द टेस्ट। यदि टेस्ट में 20 क्वेश्चन है और एक लड़का उन सभी प्रश्नों के उत्तर देता है एंड गेट्स 8 मार्क्स और 8 नंबर पाता है। सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय हिम वाज। तो लड़के ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। देखो एक टेस्ट होता है, अब उसमें एक लड़का है, वो कुछ सही उत्तर देगा कुछ गलत देगा। तो मान लो उसने सही उत्तर दिया सी, उसने जो प्रश्नों के उत्तर दिए वो सी प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अब टोटल प्रश्न आपके कितने हैं, 20 है। टोटल क्वेश्चन 20 है। तो अब जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 20 - सी, अर्थात 20 में सही वालों को घटा दिया जाए तो ये आपका रॉन्ग नंबर वाला आ जाएगा, कितने प्रश्न उसने गलत किए। अब सी के लिए 1 नंबर दिया जाता है, ठीक है, करेक्ट के लिए 1 नंबर दिया जाता है और गलत के लिए 1 काटा जाता है। तो अब 8 नंबर आए हैं तो मतलब सही ज्यादा होंगे, तो इसमें घटा दो -20 - सी × 1
बराबर कितने 8, तो c माइनस 20 प्लस c बराबर 8, तो 2c बराबर इधर आ जाएगा 20 माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का, और 20 और 8 जोड़ के बन जाएगा आपको 28, तो 2c बराबर 28, तो c बराबर 14। अर्थात लड़के ने 14 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और इसमें आपको ऑप्शन थे 16, 14, 8, 12, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्रश्न सही आएंगे। यदि प्रश्न समझ में आए तो 10 के दम को वीडियो को लाइक शेयर करो। ये वो प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे प्रश्न रिसेंटली एग्जाम्स में आते हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं और आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। ये गोल्डन चांस, इसमें आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो क्योंकि कोई एग्जाम नहीं है। लॉकडाउन खुलेगा, परीक्षाएं होंगी लगातार, तो उसके लिए हो जाओ अब से तैयार मेरे साथ 10 के दम के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे ट्रिक्स और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।